माता, इसके पूर्व कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें। हाँ पुत्र, अपने स्वामी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना। मुझे इस दिव्य वानर के बारे में यथाशीघ्र महाराज दशानन को सूचित करना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभु श्री राम को सुना दूंगा। एक बार चित्रकूट के वन में स्थित एक उपवन में जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते देख मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीधे? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता को जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो। अर्थात माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंती था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जयंत सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जयंत से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जयंत रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचा। मूर्ख जयंत, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया है। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं।
क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपकी निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयन। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ। हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अच्छा माता, इसीलिए कौओं को पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वो देख सकती है जो अन्य जीवों की दृष्टि से ओझल रहता है। हाँ पुत्र, पराक्रम के सिंधु मेरे स्वामी ने मेरे प्रति आसुरी प्रवृत्ति दिखाने वाले एक छोटे और तुच्छ प्राणी पर भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अग्नि में जल रही है कि कब मेरे स्वामी आए और मेरा अपहरण करने की घृणित आसुरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले उस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। माता, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम अविलंब यहाँ आकर इस पापी रावण और पाप कर्म में संलग्न इसके सभी बंधु बांधवों और सभी सहयोगियों का भी वध करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लौटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को ध्वस्त करने आया है ये कुटिल वानर। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कितना विशाल आकार ले लिया था उसने। उसके और समीप जाने का अर्थ है मृत्यु। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुत्र, और मेरे ओर से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभु श्री राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे 2 माह की अवधि और दी है, परंतु मैं इतनी अवधि के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में 1 मास अधिक जीवित नहीं रहूंगी।
हनुमान, मेरे नाथ से कहना कि उस अवधि के पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाए। अवश्य माता, अब विलंब का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हनुमान को भूख तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुत्र, तुम्हें भोजन कराने में भी असमर्थ हूँ मैं पुत्र, जिससे तुम्हें अपनी कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर तुम्हें खिलाऊं, परंतु दुर्भाग्य से ये यहाँ संभव नहीं है पुत्र। माता, मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है, जिससे मैं प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। परंतु माता, आपने भी तो 10 माह से भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं ग्रहण किया है, वो मेरा प्रण है पुत्र, परंतु तुम्हें भोजन करते देख मेरी शुद्धा भी शांत हो जाती, मेरा हृदय तृप्त हो जाता पुत्र। यदि ऐसा है माता, तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ। इतने मधुर और रसीले फलों से लदे वृक्षों से सज्जित इस वाटिका को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा माता। फिर आपका ये पुत्र तो एक वानर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ माता। हाँ हाँ, अवश्य पुत्र, परंतु ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा, परंतु अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है माता। वाटिका के फल मेरी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। जाओ पुत्र हनुमान, परंतु सतर्क रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। माता, जिसे आपका और प्रभु श्री राम का स्नेहाशीष प्राप्त हो, संपूर्ण लंका भी आ जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, स्वयं रावण भी नहीं। प्रणाम माता। अरे ये उत्पाती वानर अब अशोक वाटिका के फलों को खाने जा रहा है। मुझे जाकर अशोक वाटिका के रक्षकों को सचेत करना होगा। परंतु उसके पूर्व जाकर सीता से पूछना होगा कि वो वानर यहाँ पे क्या करने वाला है। जाओ जाओ, जाके कष्ट दो उसे, प्रताड़ित करो सीता को। परंतु जो दृश्य मैंने अपने स्वप्न में देखा है उसको स्मरण रखना। जो उसे कष्ट देगा उसका शीघ्र अंत होगा। अब जाओ, उसकी जो इच्छा है पूर्ण कर लो। कहीं त्रिजटा का स्वप्न सत्य होना तो प्रारंभ नहीं हो गया। हाँ, ये किसे ज्ञात है कि वो वानर यहाँ पर क्या करने वाला है। यह अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है। अब हनुमान भी तो ज्ञात करे कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिय है। हो हनुमत
अशोक वाटिका बैठे, तरु तरु लांघी डार पे बैठे, फल खाए वाटिका उजारी, जो लंकेश को थी अति प्यारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूर्ख वानर, रुक जाओ। अरे आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। मूर्ख वानर, तुम्हें ज्ञात भी है अज्ञानतावश कहाँ प्रवेश किए हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता दीजिए। ये दशानन रावण की लंका है। उनके फल तोड़कर खाने की उदंडता तुम कर रहे हो। चलो नीचे आओ। नहीं नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। आप भी चखेंगे? नहीं? चलिए मैं ही खा लेता हूं। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा है। चिंता मत करो वानर, जब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूर्ण आनंद लेकर खाएंगे, जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो। तब तो मुझे सभी फल चट कर जाने चाहिए, उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। असंभव! असंभव! दशानन रावण की अभेद लंका अभेद है, जिसकी सुरक्षा स्वयं क्रोचा एवं लंकनी करते हो, जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिति हो, उसे कैसे कोई भेज सकता है? सेनापति प्रहस्त, हमें उत्तर दीजिए, चूक कहां हुई? उस विशाल प्रकाश पुंज का रूप धारण करके किसने हमारी लंका में प्रवेश किया है? ये ज्ञात करने के लिए मैंने अपने सैनिकों को भेजा है महाराज, किंतु आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रौंचा का वध एक वानर के हाथों हो चुका है। वानर? उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी कैसे किया?
सीता को वचन दिया है, मैं यहाँ अपना मन भर फलाहार करूंगा। इसलिए जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाता, मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं। मारो इसे! पकड़ो इसे! हाँ हाँ, आओ आओ। मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। डरो मत, आओ आओ। तुम जाओ। ओ, तो तुम मानोगे नहीं? तो लो, इन वृक्षों से अपनी रक्षा करो। मारो इस दुष्ट को! इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस भी कैसे किया? स्वामी, महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ही वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया है। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज, प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है और मैंने अपने नेत्रों से उसे सीता से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज, महाराज, महाराज लंकेश! प्रणाम महाराज। क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज। सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने? किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज।
सेनापति, उस दूसरे वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे। अब ये कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूँ। तो रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण, वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण, तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार।
हूँ तुम सबको भी। तो तुम सब किंकरों का ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया है उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है वो इससे पता करे, और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो? क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता, बोलो। क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? वीरों की पहचान उनकी वीरता होती है। वीर कभी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि वो क्या है। आओ राक्षसों, आओ। तुम्हारा संहार करने ही मैं यहाँ आया हूँ। सखा, कुछ अपना भी रूप दिखाओ। वीरों का परिचय होता है उनका बल। गजराज की भांति बलशाली है उनका पांव, लौह की भांति सुदृढ़ भुजाएं हैं उनकी, धरती कांप उठती है उनकी पांव की थाप से। उनकी ललकार से थरथरा उठते हैं शत्रुओं के हृदय। ये कैसे भयानक ध्वनि है?
ये कोई साधारण वानर नहीं है। आधुनिक बलशाली प्रतीत हो रहा है ये। इसकी डर से भयभीत मत होना किंकरों, वध करना है हमें इसका। फिर भी यदि लंकेश एवं समस्त लंकावासी उनका परिचय पाना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं अपना परिचय भी उन्हें दे देंगे। आओ किंकरों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अपने प्रभु का दूत राम दूत हूँ मैं। श्री राम काज पूर्ण होगा। वो एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मुझे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करके मैं शपथ लेता हूँ कि लंका का विध्वंस करके ही यहाँ से मैं लौटूंगा। ये ध्वनि, ये अवश्य वही वानर है महाराज। ये वानर है या सिंह जो हमारी लंका में आ चुका है? जो भी हो, मेरे बलशाली किंकर इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे महाबली किंकरों, हमें किसी की हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वीरों। हमारे स्वामी लंकेश का आदेश है, समाप्त करना है इस वानर को। आओ किंकरों आओ, अभी दिखाता हूँ। सखा, इस वानर की पूंछ तो इसी ओर आ रही है। धन्यवाद सखा। आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। वानर, तुम यहाँ से जीवित बच के नहीं जा सकते। अब दिखाता हूं तुम सबको श्री राम के नाम का प्रताप। जय श्री राम! ये हो क्या रहा है? ये किंकर सेनापति प्रहस्त, किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसे देवताओं ने भेजा है। अवश्य ही वो उन नवग्रहों की शक्तियों को मुक्त कराने आए हैं जिन्हें मैंने बंधी बनाया हुआ है। नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो इस वानर को सीता के पति ने ही भेजा है। सीता का पति?
वो साधारण वनवासी। महारानी मंदोदरी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को ये महाबली योद्धा वानर मिल कहाँ गया? सेनापति प्रहस्त, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को इंद्र ने ही भेजा है। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस मेरी किंकर सेना उस तुच्छ वानर को पकड़ लाए, उसके पश्चात सब ज्ञात कर लूंगा मैं। किंकरों को मारकर बहुत प्रसन्न हो रहा होगा वो वानर। उसे पकड़ने के लिए महाबली योद्धाओं को भेजना चाहिए था वहां। सेनापति प्रहस्त, उस वानर को पकड़ने के लिए तुम शीघ्र ही अपने पुत्र महाबली जम्बूमाली को भेजो वहां। जो आज्ञा लंकेश। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! लंकेश को जाम्बूमाली का प्रणाम। पिताश्री ने मुझे बताया उस वानर के बारे में। जाम्बूमाली के रहते कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। हाँ जम्बूमाली, जाओ और शीघ्र ही उस धूर्त वानर को पकड़कर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। इस दरबार में उसे मुझे नृत्य कराना है। अवश्य लंकेश, ये पिंजरा उसी के लिए है। पिंजरा ही होता है पशुओं के लिए उचित स्थान। और भेजो लंकेश, मैं भी तो देखूं कितने बलवान योद्धा हैं तुम्हारे पास। लंकेश, कितना भी बलवान हो वो वानर, किंतु आज प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली आखेट करेगा उसका। तुम्हें भी पहुंचाता हूं यमलोक।
अब ये कौन आ गया? कहीं स्वयं यमराज तो नहीं आ गए इस पापी असुर को लेने? यमराज नहीं, ये तो मायावी राक्षस है। अवश्य रावण ने ही भेजा है। इसे भी देखता हूं। देवी जानकी, देवी जानकी, हमारी वाटिका को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था। और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो उस वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है। पवन को आज तक कोई कहीं बंदी बना सका नहीं। जो पवन पुत्र को बंदी बनाएगा, हाँ, उनकी स्वयं की इच्छा हुई बंदी होने तो ये हो सकता है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है, यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया। अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जम्बूमाली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। इतना भयंकर परिचय देने के लिए तुम्हें धन्यवाद विकराल जम्बूमाली। किंतु मेरा तो बहुत ही अल्प सा एकमात्र परिचय है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ और इस तुच्छ वानर को राम दूत कहते हैं और इस राम भक्त को मात्र प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पिंजरे में ही बांधा जा सकता है।
किसी अन्य पिंजरे में नहीं। सच है, बहुत उद्दंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूँ। निहत्थे पर वार। तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूं तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। तुझ सा वानर, किंतु इतना बल। देखता हूँ कब तक बचते हो तुम जम्बूमाली के हाथों से। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सके। अब तू मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त। जय श्री राम। एक तुझ सा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली,
कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बूमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य 7 पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बूमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बूमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है महाराज। बड़ा ही ढीठ है ये, मृत्यु के मुख से वापस आ गया। क्रोधाग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। इतना अधिक समय क्यों लग रहा है उसे? कहाँ रह गया है जम्बूमाली? जम्बूमाली नहीं, विनाश आएगा लंका में। जिसे स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार। पहुंच गया यमलोक तू वानर। जम्बूमाली के वार से कोई नहीं बच सकता। प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना, वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। हाँ रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं, तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है। मेरे इतने भयानक प्रहार से भी बच गया वानर। किंतु अब तुम नहीं बचोगे। अब होगा तुम्हारा अंत।
जुग प्रताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम तुम्हारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर अंतकाल रघुबरपुर जाए अब होगा तुम्हारा अंत। पवन तनय संकट हरण माते, प्रतीत होता है कि मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए। किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते बस, कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है, कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है। ये नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारा नियंत्रण लंकेश, विनाश के आगमन का संकेत है ये। बस माते बस, ये मात्र एक तुच्छ वानर की उदंतता है, जैसे देवताओं ने यहाँ पर कुछ शक्तियां प्रदान करके भेजा है। कुछ शक्तियां? नेत्र खोलकर देखो दशानन, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा महाशक्तिशाली योद्धा मृत पड़ा हुआ है, और फिर भी तुम सत्य को अस्वीकार कर रहे हो। जम्बूमाली महाशक्तिशाली था, किंतु युद्ध कौशल में निपुण योद्धा नहीं था। रहस, कुछ समय पूर्व तुम क्या कह रहे थे? लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य 7 पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। रहस, हाँ लंकेश, मेरे पुत्र, मेरे 7 पुत्र प्रतिशोध लेंगे अपनी भ्राता की मृत्यु का। और यही नहीं, उनके साथ 5 युद्ध निपुण सेनापति भी भेजूंगा उनकी सहायता के लिए। अब देखिएगा लंकेश, मेरे पुत्र जम्बूमाली के देह के समीप उस वानर का शव क्षत विक्षत होगा।
तुच्छ वानर, मेरे भ्राता का वध करके तुमने स्वयं अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है। ऐसी भयानक मृत्यु देंगे हम तुम्हें कि स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्बूमाली के भ्राता है हम सातों। लंका के प्रधान सेनापति प्रहस्त के पुत्र हैं हम। जम्बूमाली तो नहीं ले जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे, तोड़ देंगे हम अपने भ्राताश्री का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कोड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, हो सात युद्ध निपुण सेनानी, चाहे कपि को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बांधे, वज्र सो अंग गदा ले कांधे। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। रण कौशल जब कपि दिखाई, क्षण में सबको धूर चटाई। बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के हंता। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा, जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए, तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बूमाली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है। मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो
देख लिया रावण? अब बताओ, अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहां से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं, तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्षय कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट्ट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है। अब भेजो किसी महाभट्ट को। तुम महाभट्ट हो, महायोद्धा हो, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान लीजिए। अक्षय कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। अक्षय कुमार की आयु तो देखिए, तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरी, अनेक वीर रक्षोद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको। ये हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते, ये क्या कह रही हैं आप? 3 लोकों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौड़ हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर, जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है, तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। वन वन भटकने वाला वो
साधारण नर उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है। इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार, मेरे पुत्र, जाओ और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है, पिता का आदेश है। क्या हुआ त्रिजटा? तुमने फिर से कोई स्वप्न देखा क्या? स्वप्न तो नहीं अन्ना, हाँ कुछ आभास हो रहा है। आभास? किंतु कैसा आभास? प्रतीत हो रहा है कि लंकेश वानर को पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण एवं महाबली योद्धा को भेजने वाले हैं। जब तक कोई और महाभट योद्धा ना आए तब तक क्यों ना इन रसीले फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा ही शांत कर लूं। प्रतीत हो रहा है इस बार कुछ अत्यधिक ही विचार विमर्श किया जा रहा है, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। अच्छा है, कोई महाभट योद्धा आएगा तो युद्ध करने का भी कुछ आनंद आएगा। चाहे कोई भी योद्धा क्यों ना आ जाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महाबली वानर उसे भी परास्त कर देगा। जैसे विकराल जम्बूमाली सेनापति प्रहस्त के 8 पुत्र और लंका के अनेकों सेनापति उस वानर के प्रहार के सामने धराशायी हो गए हैं। श्री रामदूत हनुमान यहाँ से जाने से पूर्व उस राक्षस राज रावण को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास भली भांति करा देना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी पिताश्री, वैसा ही होगा। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। और पूरी लंका ये देखेगी यदि लंकेश के विरुद्ध कोई शीश उठाता है तो उनका ये पुत्र अक्ष कुमार उनकी क्या दुर्दशा करता है। वाह पुत्र अक्ष कुमार, वाह! देखा मंदोदरी, ऐसा कहते हैं महाबली पिता का महावीर पुत्र। अब आप भी वीर माता बन जाएं, तिलक लगाएं हमारे पुत्र को।
मंदोदरी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपना मातृ धर्म निभाइए। लंका की महारानी, हमारी पटरानी, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए, अन्यथा हम अभी के अभी आपको त्याग देंगे। ये अशोक वाटिका के फल तो बड़े ही रसीले हैं। कुछ अधिक ही विलंब हो गया। कोई रक्ष योद्धा नहीं आया अभी तक। ये ध्वनि प्रहस्त, तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा, उस धूर्त वानर से। तुम्हारे पुत्रों ने जिस कार्य के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, उस कार्य को मेरा पुत्र पूर्ण करेगा। धराशाही कर देगा उस वानर को। स्वामी, प्रभु श्री राम,
रक्षा कीजिए अपने दूत की। हनुमान हनुमान उठो हनुमान उठो हनुमान उठो हनुमान। जय श्री प्रतीत होता है इस बार किसी विशेष योद्धा को भेजा है रावण ने। तो ये है वो उद्दंड वानर, मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है ये। तो इसने मुझ पर प्रहार किया था। ये तरुणावस्था, अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर, मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे। सखा, मेरी गदा कहाँ है? अक्षय कुमार, रावण के कनिष्ठ पुत्र। किंतु तुमने यहां तक आने में इतना विलंब क्यों किया? मैं जिनका दूत हूं, उन प्रभु श्री राम की शक्ति के प्रताप से भयभीत हो गए थे क्या? जिसका प्रदर्शन मैंने अभी किया था। मैं बताऊंगा तुम्हें वानर कि भयभीत कर देने वाली शक्तियां होती क्या है। संभालो मेरे प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर।
अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तुम मुझे? अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। गए अचरज नाही आज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे। का ध्यान मेरे चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। अच्छा, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्ष कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं। अब आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वों, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? ओ अक्षय कुमार हनुमत लाई, अनगिन बार
ज्ञान से चक्र बनाई, सोई कपीपल भर महाभेदा, अचरज अक्षय कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये। इसमें फंसकर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना, राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के बवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि आखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्ष कुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। असंभव, वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के पुत्र में इतनी ही शक्ति बस? छली मायावी, उद्दंड वानर, अब देखता हूं कि तुम मेरे घातक अस्त्र से अपना बचाव कैसे करते हो। इस युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है।
मुझे इससे बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। हाँ? ये भयंकर अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है। संकट का आभास माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो ये वानर उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम।